एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा पैकेट डॉट जेसन कॉन्फ़िगरेशन और एनपीएम स्क्रिप्ट के बारे में। मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये होते क्या है। तो जो हमारा पैकेट डॉट जेसन फाइल है, ये हर्ट होता है किसी भी नोट जेएस के प्रोजेक्ट का। ओके, तो जो प्रोजेक्ट का मेटेरियल होता है, इसमें वो होता है जैसे नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट रिलेटेड। और जो स्क्रिप्ट होती है जो रन करती है, जो ऑटोमेटेड टास्क के जो हम बनाते हैं, वो स्क्रिप्ट होती है। इसमें इसमें जितनी भी डिपेंडेंसी रहती है हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो सारी डिपेंडेंसी भी इस पैकेट डॉट जेसन फाइल के अंदर होती है। और जो उसके लाइसेंस रहता है, ऑथर का नाम और बाकी जो भी मेटेरियल टेक्स्ट रहते हैं, वो सब किसके अंदर रहते हैं? वो जब रहते हैं पैकेट डॉट जेसन फाइल के अंदर। ओके, तो इसको बनाने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको npm init करना है। और आपको अगर डिफॉल्ट वैल्यू से बनाना है तो आपको npm init y करना है। ओके, आपका स्ट्रक्चर ये है आपके काय का पैकेट डॉट जेसन का। क्या इसमें सबसे पहले नेम रहता है, जिसमें आप इनिशियली बाय डिफॉल्ट माई सिलेक्ट होकर आता है। और वर्जन इसका स्टार्ट होता है 1.0.0। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो आपका कि एक सिंपल नोड ये प्रोजेक्ट है। अब मेन फाइल जहाँ से आपका प्रोजेक्ट रन करेगा, जिसकी मेन फाइल है, वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप इनिशियली इंडेक्स डॉट जीएफ रहती है, कुछ लोग इसको सर्वर डॉट जीएफ नाम से बनाते हैं। आप कुछ भी नाम से आपकी मेन फाइल बना सकते हो। कुछ लोग एप डॉट जीएफ नाम से बनाते हैं। तो आप जो मेन फाइल जहाँ से आपकी रन होगा आपका प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपका पूरा सर्वर का क्रिएशन का लॉजिक लिखा है, वो आपकी मेन फाइल रहेगी। ओके, और स्क्रिप्ट रहती है इसमें जो आपके कोड को रन कराने के लिए काम आती है। जैसे स्टार्ट कमांड, अगर मैं npm स्टार्ट करूंगा तो मेरी क्या रन होगा? मेरा स्क्रिप्ट की जगह पे नोड इंडेक्स डॉट जीएस रन होगा। ओके, तो इंडेक्स डॉट जीएस हमारी फाइल है, और नोड को अगर प्रोजेक्ट चलाना है हमारे को, तो हम नोड इंडेक्स डॉट जीएस करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा। ओके, उसका सर्वर स्टार्ट होगा। और अगर हमारे को उसको रीस्टार्ट, बार बार रिस्टार्ट नहीं करना, हमारे को कुछ भी हमें चेंजेस करना तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम एक डेव स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसमें हम नोडेमोन का यूज़ करेंगे। ये मेरे पिछले वीडियो में आपको उसको बता दिया है, इस बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ओके, और आपको टेस्टिंग के लिए आप टेस्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो। अब इसके कीवर्ड भी देख सकते हो। कीवर्ड में क्या देख सकते हो आप? कुछ आप उसके रिलेटेड, जिसमें नोड का प्रोजेक्ट है, मर्न का प्रोजेक्ट है, आप सारे कीवर्ड दे सकते हो यहाँ पे। ओके, ऑथर में जिसने प्रोजेक्ट बनाया है, आप आपका नाम दे सकते हो, जैसे मैंने अभी डाला है। ओके, लाइसेंस में आपका जो लाइसेंस है, जो ओपन सोर्स होते हैं सारे लाइसेंस, जो अब आपके प्रोजेक्ट में सूटेबल होता है, अब वो वाला लाइसेंस दे सकते हो। जैसे जो एमआईटी लाइसेंस होता है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, एक अपाचे लाइसेंस होता है, तो आप वो वाला लाइसेंस दे सकते हो आपके प्रोजेक्ट के लिए। ओके, अब डिपेंडेंसी में क्या होता है? जो भी प्रोजेक्ट को चला यूज़ करने के लिए जो डिपेंडेंसी होती है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट रन करता है। जैसे अगर एक सर्वर बनाएंगे हम, तो उसके लिए एक्सप्रेस तो होगा ही सही, तो एक्सप्रेस हमारी डिपेंडेंसी। ओके, और इसमें डेव डिपेंडेंसी क्या होती है? जो हमारा प्रोडक्ट कोड जब प्रोडक्शन पे जाएगा, जबकि डिपेंडेंसी नहीं, जो अभी हमारे सिस्टम पे जो रन कर रहा है, उसके लिए जो हमको डिपेंडेंसी चाहिए, जैसे हमारा नोडेमोन सर्वर को रिस्टार्ट करने के लिए, जब प्रोडक्शन पे कोड जाएगा, जब नोडेमोन का इतना यूज नहीं रहेगा हमारा। ओके, ओके, तो इसके लिए हम काय का यूज करते हैं? डेव डिपेंडेंसी होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है पैकेट डॉट जेसन फाइल का। ओके, तो अब बात करते हैं कि सारी फील्ड को डिटेल में। जैसे नेम मैंने बताया कि प्रोजेक्ट का नाम रहता है, वर्जन, वर्जन भी 3 तरह के रहते हैं, इसमें सिमेंटिक वर्जनिंग रहती है, मेजर डॉट माइनर डॉट पेज। ओके, डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मेन स्क्रिप्ट, कीवर्ड, ऑथर, लाइफ एंड डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी। अब जो npm की स्क्रिप्ट रहती है, उसको डिटेल में बताएं, तो आप तो ये एक स्टार्ट की स्क्रिप्ट बना सकते हो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। डेव डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके बार बार रन करने के लिए। टेस्ट, कुछ भी आप जैसे अलग अलग टेस्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, मोचा, अगर उस पर आपने कुछ फाइल बनाई है तो आप उनको टेस्टिंग के लिए दे सकते हो। अगर आपको बिल्ड फोल्डर बनाना है आपको कोड का, कुछ वेब पेज के द्वारा कुछ भी बिल्ड बनाना है, तो आप बिल्ड की स्क्रिप्ट दे सकते हो। कुछ लिंटिंग करना है आपको, तो लिंट के लिए आप स्क्रिप्ट बना सकते हो। फॉर्मेट के लिए भी आप एक बना सकते हो आपकी स्क्रिप्ट। ओके, तो अगर आपको रन करना है पर्टिकुलर, तो आप npm रन और उस स्क्रिप्ट का नाम रखना है, वो वाली स्क्रिप्ट रन कर जाएगी। ओके, फिर npm स्टार्ट, npm टेस्ट, इस तरीके से फिर उसमें जो भी अब चेंजेस होंगे आपकी स्क्रिप्ट में, उस हिसाब से हमारा कोड रन करेगा। ओके, और आपको चेनिंग करनी है स्क्रिप्ट में, तो आप चेनिंग भी कर सकते हो। कैसे? कि आपको एक साथ दो चीज़ें रन करनी है। जैसे अगर आपको बिल्ड में पहले npm रन बिल्ड करना है और वेब पेज करना है, तो आप एक साथ दो चीज़ दे सकते हो हमारी स्क्रिप्ट में। ओके, और ये स्क्रिप्ट के मैंने जो बताए थे, ये कुछ शॉर्टकट है, जैसे नोड सर्वर डॉट जेएस, नोडेमोन, इनका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। और जो कुछ यूजफुल बिल्ट इन स्क्रिप्ट हुक होती है, होता है कि अगर आपको npm स्टार्ट से पहले आपको प्री स्टार्ट हुक का यूज़ कर सकते हो आप। और जब आपको रन करना है npm स्टार्ट, तो डायरेक्ट स्टार्ट का यूज़ कर सकते हो। पोस्ट स्टार्ट के लिए आप npm स्टार्ट का यूज़ कर सकते हो। प्री टेस्ट के लिए आप npm टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। पोस्ट इंस्टॉल हुक का यूज़ कर सकते हो सभी जितने भी पैकेज है उनको इंस्टॉल करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से भी आप कमांड दे सकते हो। इनकी ये कमांड है, ओको प्री स्टार्ट हुक, इन पर्टिकुलर हुक का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, आपको जितने भी नाम रहते हैं सबको मीनिंगफुल नाम देना है आपको सभी स्क्रिप्ट का, और प्री पोस्ट हुक का ऑटोमेशन को यूज़ करना है। ये क्या क्लीन बिल्ड फोल्डर बनाते हैं। ओके, और जो आपको क्रॉप env रहती है, जो इन्वायरमेंट सेटअप के लिए आपको क्रॉप env का यूज़ करना चाहिए।
और आपको इसमें फॉर्मेट लिंट और टाइप चेक यूज़ करना चाहिए ताकि कोड की क्वालिटी इंप्रूव हो। ओके, तो अगर मैं आपको समरी बताऊँ, जो पैकेट और जेसन होता है वो पूरे प्रोजेक्ट का सेटअप होता है जिसमें डिपेंडेंसी होती है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट होती है, और जो इनकम स्क्रिप्ट होती है ये रन करती है कॉमन फरो को स्टार्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए इफेक्ट्स को इसका यूज़ करते हैं। आप हम खुद की कस्टम वर्कफ्लो भी बना सकते हैं, कस्टम स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, उसमें हम चेनिंग और हुक्स का यूज़ करके हम अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इन पैकेट और जेसन के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है और आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।